जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मंजूर चौधरी और आप प्रोग्राम देख रहे हैं हम आवाम। आज हम मौजूद हैं ज़िला रावलपिंडी में। यहां पे हम जनरल इलेक्शन के सिलसिले में इलेक्शन सर्वे करेंगे। आएँ जी बात करते हैं। सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करके जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुल अहमद। गुल अहमद, जैसे कि आपको पता है जनरल इलेक्शन सर पे है, इलेक्शन की आमद है। आप वोट किसको जनरल इलेक्शन में कास्ट करेंगे? फैसला ज़मीर का, वोट नवाज शरीफ का। इसकी क्या वजूहत है कि आप नवाज शरीफ को वोट देंगे? हम नवाज शरीफ को इसलिए वोट देंगे कि हम यहाँ से जब इस्लामाबाद जाते हैं 40 रुपये में मेट्रो में पहुँच जाते हैं, मोटरवे में पेशावर जाते हैं तो 2.25 घंटे में पहुँचते हैं। तो आप वोट नवाज शरीफ का? फैसला ज़मीर का, वोट बब्बर शेर नवाज शरीफ का। जी बहुत शुक्रिया। वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, आइंदा जनरल इलेक्शन में जैसे कि इलेक्शंस की अब आमद है, आप किस पार्टी को वोट देंगे? मैं मुस्लिम लीग नवाज। मुस्लिम लीग नवाज को, यानी कि शेर पे आप वोट डालेंगे? जी। उसकी क्या वजूहत है? उसकी वजूहत है जी, जब भी वो इक़्तिदार में है उन्होंने आवाम दोस्त पॉलिसियाँ अपनाई हैं, सही है। और अब जिस तरह बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, तो उन्होंने आवाम को रिलीफ दिया है। बाकी तहरीक इंसाफ जब भी उस पर बड़ी उम्मीद थी लोगों को कि वो तब्दीली लाएगी, लेकिन उन्होंने तब्दीली नहीं लाई है, सिर्फ उन्होंने अपनी पेट पूजा की और गायब हो गए। तो इंशाल्लाह आवाम, मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह शेर पे वोट लगाएगी, नवाज़ शरीफ को दोबारा वज़ीर आज़म बनाएगी। नवाज़ शरीफ जब भी आएंगे इंशाल्लाह मुल्क में तब्दीली आप महसूस करेंगे। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। जी हमारे साथ एक और दोस्त मौजूद हैं और यंग ब्लड हैं, ये नौजवान हैं। आएँ जी इनकी राय देखते हैं, इनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरफान। इरफान भाई, आप क्या समझते हैं कि ज़िला पिंडी में, जो कि जुड़वां शहर है, इस्लामाबाद और पिंडी जुड़वां शहर है, यहाँ पे किस पार्टी की मकबूलियत ज़्यादा है और आप किस पार्टी को वोट कास्ट करेंगे? हम तो इंशाल्लाह JUI को करेंगे और हमारे इलाके में माशाल्लाह नून की सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, मलिक इब्रार की। तो इंशाल्लाह, और लग रहा है ऐसे भी है कि जो JUI वाले हैं वो नून के साथ इत्तेफाक करेंगे। और यहाँ पे पहले भी ऐसे हुआ था कि मतलब जिस हल्के से नून के बंदे खड़े थे वहाँ से JUI के नहीं खड़े थे, तो फिर हमने बड़े हल्के में नून को वोट दिया था और छोटे हल्के में JUI को दिया था। आप हमारे चैनल के प्लेटफॉर्म से ज़िला पिंडी के लोगों को बिलखसूस कोई पैगाम देना चाहेंगे? भाई पैगाम हमारा यही है कि देखो, वोट जो है ना वो हर बंदे की ज़िम्मेदारी है, और ऐसे बंदे को दे कि जो मुल्क के लिए, इस कौम के लिए और इस्लाम के लिए सोचे। बस मेरे सब के लिए यही दरख्वास्त है कि ऐसे लोगों को वोट दे जो इस्लाम पसंद हो, मुल्क पसंद हो और इस्लाम दुश्मन ना हो। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर जनरल इलेक्शन में जैसे कि इलेक्शंस की आमद है, आप किसको वोट कास्ट करेंगे? वोट इमरान खान का है। जी कोई ख़ास वजूहत इमरान खान को वोट देने की? बस लीडर है कि कायद आज़म के पास। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। जी सर, आप क्या कहते हैं जनरल इलेक्शन में वोट किसका? इमरान खान का। जी, इसकी वजूहत क्या है इमरान खान को आप वोट कास्ट करना वो चाह रहे हैं? सच्चा बंदा है। उसकी कोई एक सच्चाई बयान कीजिए। सच्चाई, सारी सच्चाई ही उसकी है, कौन सी सच्चाई नहीं है? जो काम उसने किए हैं सच्चे काम किए हैं। सर कोई एक काम मुझे 4.25 सालों में बता दीजिए। एक कार्ड बनाया है जी जहाँ से लोग फ्री इलाज करवाते हैं। ठीक हो गया। जो बंदा सबको चोर 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 कहता था, आज वो खुद सलाखों के पीछे बंद है तोशा खाना केसेस में। अगर इस वक्त कायदे आज़म भी होते ना तो इन्होंने भी अंदर कर देना था। ये जो अच्छे बंदे होते हैं वो सारे अंदर ही जाते हैं, और जो होते हैं उनको बाहर भगा देते हैं। ये जो सही तो आप पाकिस्तान में है ना, पाकिस्तान से बाहर तो नहीं भागा ना, जी जी, पाकिस्तान में रह रहा है, तो इसका मतलब है सच्चा बंदा पाकिस्तान में था। जो होते हैं फराडी वो भाग जाते हैं। तो जो करप्शन इसके साथ मिलके करती रही, फर्क होगी आज कहाँ पे है? फर्क होगी, यहाँ के जो मर्जी गोगी बनाए, ये हर को गोगी बना के अंदर कर देंगे। ये तो अब जो सच्चे हैं जो यहाँ पे हैं वो उनका क्या हाल है? पोस्टिंग के लिए, पोस्टिंग ट्रांसफ़र के लिए फराह गोगी इनकी चीफ एजेंट थी, जो कमिश्नर और मुख्तलिफ लोगों के जो हैं ट्रांसफ़र के लिए लाखों रुपए लेती थी, और वो इनकी पीरनी की ख़ास सहेली भी थी, जिसको इमरान खान की भी सरपरस्ती हासिल थी। कहाँ से सरपरस्ती हासिल थी? अगर जाके बुलवा लेना, फिर जहाँ पे बैठी है वहाँ पे इंटरपोल के लिए बुला के ले आएंगे।
अगर ताकत है तो ले आए उन्हें, अंदर करें फिर। सर आप हमारे चैनल के प्लेटफॉर्म पे के से कोई आप जनरल इलेक्शन के लिए आवाम के लिए मैसेज देंगे? बस जी दें तो इमरान खान को वोट दें, बाकी फिर ना तो ना दें, किसी को ना दें। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आप क्या समझते हैं कि जनरल इलेक्शन में वोट किसका और किसका पार्टी की पिंडी में कारकर्दगी बेहतर है, इस हवाले से खुसूसिया बात सर तकरीबन 1947 से लेकर आज तक नून और पीपीआई है। मैंने खुद इमरान खान को वोट दिया था कि ये नया आया, नया चेहरा आया, ये कुछ करके दिखाएगा, लेकिन इसने भी कुछ नहीं किया। ये सब मिले हुए हैं। लिहाजा मेरे मुताबिक जो है ये इस टाइम पिंडी में तहरीक लब्बैक जिंदाबाद है, जो कि हर मतलब है कि दीनी जमात है, हर मुश्किल घड़ी के साथ हर इंसान के साथ खड़ी होती है। ठीक है, मेरी तहरीक लब्बैक है, मैंने तहरीक लब्बैक ज्वाइन कर ली है और मैं तहरीक लब्बैक जिंदाबाद, बस सिर्फ और सिर्फ तहरीक लब्बैक है। सर आप हमारे चैनल के प्लेटफॉर्म से कोई पैगाम रिकॉर्ड कराना चाहेंगे? बस यही है, मेरी तमाम आवाम से अपील है कि तहरीक लब्बैक को लेकर आएँ आगे। दीनी जमात है, कम अज़ कम अगर इंसाफ नहीं करेगी तो किसी के साथ जुल्म भी नहीं करेगी, ये मेरी ख्वाहिश है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक जी। वोट किसको जनरल इलेक्शन में आप डालेंगे? वोट किस सर पार्टी को? मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ या और जो जितनी भी जमातें, किसको वोट डालेंगे आप? इमरान खान साहब को वोट डालेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? फराज अब्बासी नाम है। फराज अब्बासी, आप जनरल इलेक्शन के सिलसिले में आप क्या समझते हैं, किस पार्टी को आप वोट कास्ट करेंगे? जनरल इलेक्शन में पूरा पाकिस्तान एक ही पार्टी को और एक ही निशान को वोट कास्ट करेगा, वो आपको पता है, कासम काबा, जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया और पूरी दुनिया से अल्लाह ने इमरान खान को उठा के वो इज़्ज़त दी जो दुनिया के किसी लीडर को अल्लाह ने नहीं दी सकी। उसने इस्लाम फोबिया के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, पूरी दुनिया ने उसको लब्बाई कहा। इमरान खान के जाने के बाद स्वीडन में देख लें आप, दूसरे जो यूरोपियन ममालिक हैं वहाँ पर उसी तरह कुरान की बेहरमती की गई, वही हमारे साथ किया गया। एक जो इज़्ज़त इमरान खान ने बनाई थी हमारे यूरोपियन में, जो यूरोप में लोग थे, इंग्लैंड अमेरिका में थे, तो वो उनसे अगर पूछें तो वो यही कहते हैं। इसलिए वो लोग इमरान खान के लिए आवाज़ में लबाई कहते हैं कि इमरान खान ने उनकी इज़्ज़त में इजाफ़ा किया। कनाडा के अंदर जो एक हादसा हुआ था, एक बस ड्राइवर ने हमारी पाकिस्तानी फैमिली को मार दिया था, इमरान खान ने उसके लिए आवाज़ उठाई थी और कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म को फ़ोन किया था, तो अल्लाह ने उसको इस हिम्मत दी थी। सर आप माजरत से साथ आपकी बात को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आप कह रहे हैं उन्होंने इस्लामी लीडर है, पूरे इस्लाम का लीडर है। जब फ्रांस के सफ़ीर को निकालने की बात आई थी तब उनके व्यू दे थे, वो कहते थे कि मैं कैसे यूरोप से मिला लूँ। फ्रांस को सफ़ीर के निकालने की बात तो आती है, लेकिन बात यह है कि इसमें भी जो उस वक्त जो हालात थे हमारे पाकिस्तान की मैशियत के जो हालात थे, उस वजह से ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट सर उस वक्त माशियत ख़राब थी जिसकी वजह से फ्रांस का सफ़ीर नहीं निकाला, यूरोप से नहीं कर सकते थे, फ्रांस से नहीं कर सकते थे। जब अपनी हुकूमत की बारी आई तो उनका तब अमेरिका के ख़िलाफ़ भी गए, यूरोप के ख़िलाफ़ भी गए। और मैं कहता हूँ बीगा मुसलमान हम लोग आका की नामूस से रसालत पे हमारी जान माल औलाद माँ बाप कुर्बान, जो वो तो अपनी सियासत चमकाने के लिए सब कुछ हुआ ना। तहफ़्फ़ुज़ रसालत पे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत पे जो इमरान खान ने जो आवाज़ उठाई ना, वो दुनिया के सर फ्रांस के सफ़ीर को क्यों नहीं निकाला? आप मेरी पूरी बात कर, तरीके लब्बैक के लोगों पे गोलियां क्यों बरसाई गई? बात यह है कि मेरी बात सुनेंगे पूरी, तब मैं आपको जवाब देता हूँ। तहरीक लब्बैक वालों को हम कुछ नहीं कहते हैं, वो भी हमारे भाई हैं, लेकिन बात यह है कि पूरी दुनिया में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत का जो परचम बुलंद किया ना, वो इमरान खान ने किया। इस्लाम फोबिया के ख़िलाफ़ इमरान खान ने उसने यहाँ रहमतुल्लाह अथॉरिटी बनाई। उसने कहा हमारे सब्जेक्ट में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चैप्टर और ये जो इस्लामी चैप्टर इनको शामिल किया जाए। सर वो इस्लामी टच था, जैसे उनको पीछे से हमारे चैनल्स दिखाते रहे हैं, उनको पीछे से फोकस करता रहा, इस्लामी टच दें। फ्रांस के सफ़ीर को क्यों नहीं निकाला गया, ये आप बताएं मुझे। तब भी तो आका की नामूस की बात थी। फ्रांस के सफ़ीर को निकालना ये आपका या मेरा काम नहीं था, ये गवर्नमेंट का काम था, इमरान खान का काम था, वज़ीर-ए-आज़म का। उसमें जो अपोजिशन थी हमारी और जो गवर्नमेंट के लोग थे, ज़ाहिर है इनके साथ फैसला होता है। शायद एक मुल्क से निकाल दे पाकिस्तान को, उस वक्त नुकसान होता। तो ये जब अपनी हुकूमत की बारी आई, एक खत लहरा दिया अमेरिका ने, ये कर दिया, तब मुल्क को नुकसान नहीं हुआ। मुल्क की माशियत का जो बेड़ा गर्क हुआ उसका जिम्मेदार कौन है?
मुल्क की माशियत का जो बेड़ा गर्क हुआ, उसी वक्त इमरान खान ने जब उसकी गवर्नमेंट ख़त्म हुई 3 दिन के बाद बताया था कि हमारी माशियत इस कंडीशन में आ गया और हमारी हुकूमत को चेंज किया गया तो हम शायद इस कंडीशन में न रखें। और उसने ये भी कहा इनको कि जिन लोग सर मैं तो ये कहता हूँ सर मैं ये कहता हूँ आपकी बात सुनूंगा। नहीं बात काटे नहीं, मैं पूरी बात सुनेंगे, मैं जवाब दूंगा। बड़े एंकर का सामना किया। बात यह है कि उस वक्त भी इमरान खान ने कहा कि अगर हमारी हुकूमत जाती है, इस वक्त ख़त्म होती है, जो लोग इस साजिश को रोक सकते थे, ये नून लीग पीपल्स पार्टी कहते हैं हमारे पास एक्सरियत है, इमरान आपकी गवर्नमेंट जा सकती है, हम ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन हम इसलिए नहीं ख़त्म करके मुल्क कमज़ोर है, माशियत कमज़ोर है इसकी, हम इसलिए आपको छोड़ें, आप चलाएं 2 साल, तो शायद ये पूरा पाकिस्तान उनके साथ। लेकिन उन्होंने इमरान खान को नीचे गिराया। आज देख लें उनका हाल क्या है। आज लोग कह रहे हैं हम खंबे को भी वोट देंगे। आज क्या लोग कह रहे हैं कि अगर इमरान खान का बैलेट पेपर पर वोट नहीं, इंतखाबी निशान में तो खुद बना के वोट। ये आप ही लोग हैं ना, आप ही इंटरव्यू लोगों के लेते, लोग कह रहे हैं क्यों ये लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती है। इमरान खान खड़ा था सर पौने 4 सालों में कौन सा इंसाफ होता रहा? देखें कोई इंसाफ, एक चीज बताए। तहरीके रूल ऑफ लॉ की आप बात करते हैं, तहरीके लब्बैक के वर्कर्स पर उन तहज्जुद गुजार लोगों को दाढ़ी मुबारक से पकड़ के खींचा गया, उन पे गोलियां चलाई गई, उन पे तेजाब फेंका गया, उसका जिम्मेदार कौन है? मैं कहता हूं आज जो भी इमरान के साथ हो रहा है उसी वजह से हो रहा है। ये शर्पसंद अनासर होते हैं, ये शर्पसंद अनासर होते हैं। ये कोई गवर्नमेंट होगी या कोई पीपल्स पार्टी या नून लीग या तहरीक लबाइक वाले ऐसे नहीं करते। ये लोग कुछ होते हैं शर्पसंद, उनकी वजह से ये सारा कुछ होता है। चले जी, बहुत शुक्रिया। सर क्या नाम है आपका? गुलाम सरवर भाई, आप जनरल इलेक्शन में किसको वोट कास्ट करेंगे? और किसी को नहीं देंगे, बस उसकी वजूहात क्या है? बस हालात इतने टाइट हैं कि मुल्क के हालात ख़राब है, बस महंगाई बहुत हो गई है, बिजली दूसरा तीसरा बहुत हालात ख़राब है। क्या वोट देंगे, क्या करेंगे, बस हालात ठीक नहीं है। सर वोट अगर आप नहीं देंगे, वोट एक पावर है, आप किसको चाहेंगे कि वो आपके काम ठीक करेगा या महंगाई को कंट्रोल करेगा? कुछ ही नहीं ठीक करेगा। इस पे पीछे क्या हुआ, आगे क्या होगा, बड़ा मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? गफ्फार खान। गफ्फार खान, आप आइंदा इलेक्शन के सिलसिले में वोट किसे कास्ट करेंगे? इमरान खान को। उसकी वजूहत क्या है? उसकी वजूहत है गई उसने बहुत सारे लोगों को इज़्ज़त दिया, मुसलमानों को भी सही इज़्ज़त दिया, सब हमारा पुख्तूनख्वा लोगों पुख्तूनख्वा पठान लोगों को भी सही इज़्ज़त दिया। हम उसकी वजह से उसको इंशाल्लाह वोट आंदे की भी देगा। अगर वो ना भी आओ तो हम वोट किसी को भी नहीं देंगे इंशाल्लाह। आप हमारे चैनल के प्लेटफॉर्म से कोई पैगाम रिकॉर्ड कराना चाहेंगे? बस हम एक पैगाम रिकॉर्ड कराएंगे, वही हमारा सब जितने भी ये लोग करते वही एक इमरान खान को वोट दे दो, एक इमरान खान को लीडर को वोट दे, बाकी किसी को ना दे। वो नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, जरदारी है, बिलावल भुट्टो है, जो भी है किसी को वोट नहीं देना चाहिए, बस एक इमरान खान को वोट देना चाहिए। चले जी, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई आपका? सद्दाम हुसैन। सद्दाम, आप हालिया जो इलेक्शन की जैसे गहमा गहमी शुरू हो चुकी है, निगरान सेटअप है, जनरल इलेक्शन होंगे, उसमें आप वोट किस पार्टी को देंगे? वोट सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डाला जाएगा और किसी भी सियासी जमात को नहीं, क्योंकि इसकी वजह यह है जो उनसे भी कोई भी हुकूमत आई है उन्होंने गरीब आवाम का बिल्कुल ख़ास ख्याल नहीं रखा। बिजली के बिल देखें और मामला देखें आप, तो सेटअप अच्छा नहीं है। तो इसीलिए जो भी आवाम निकलेगी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट डालेगी, बकाया किसी सियासी जमात को वोट। सर पौने 4 सालों में जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी उसमें कौन सा दूध की नहरें बहा दी गई थी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो कुछ किया है जो पिछले जो भी हुकूमत है उन्होंने नहीं किया, जितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मुल्क के लिए। इमरान खान को आप देख लें, अभी वो जेल में मौजूद है, किसके लिए? आवाम के लिए मौजूद। तो इसके लिए हम पाकिस्तान के साथ यार आवाम तो नहीं चाहती थी कि वो तोशा खाना के जो उनको गिफ्ट मिले, इनामात मिले, तोहफे मिले, वो जाके वो मार्केट में सेल कर दें। वो तो कौम की अमानत है ना, कौम के लिए कैसे अंदर है? तो देखें तो शाखाना की आप बात कर रहे हैं, पिछली हुकूमत जो है मरियम नवाज़ वगैरह, नवाज शरीफ, इन सब ने गड़ियों का मामला है। खाली ये केस इमरान खान के ऊपर नहीं आया, ये पिछली हुकूमत को भी ये सिलसिला चल रहा है। पिछली सर सारे गंदे हैं, मैं कहता हूँ कोई भी अच्छा नहीं है, लेकिन खान साहब जो खुद तब्दीली के नाम पे आए थे
उनको तो नहीं चाहिए था, दूसरों को जो चोर चोर कहता है वो खुद तो चोर नहीं होना चाहिए था। खुद तो वो अल्हम्दुलिल्लाह चोर नहीं जब तोशे खाना की जो चीज़ें बेची हैं उन्होंने खुद कहा है कि मैंने बेच के बनी काला की सड़क बनाई है। नहीं ये गलत, ये उनकी स्टेटमेंट है, आप देख सकते हैं, हमारे चैनल पे भी सर्च कर सकते हैं आप आप। ठीक कह रहे हैं, लेकिन देखें पिछली हुकूमतों ने जितनी तबाही की है ना, इन सब में से पाकिस्तान तक इंसाफ फर्स्ट पे आ रही है। तो मैं वही आपसे चाह रहा हूँ कि आप मुझे बताएं कि ऐसा क्या पौने 4 सालों में किया उन्होंने। आपको मैंने पहले भी अर्ज किया है कि इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जितना भी मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सेटअप किया है, इतना किसी भी हुकूमत ने नहीं किया, कौन सी भी हुकूमत ने नहीं किया। जी, पीटीआई ने उस्मान बुज़दार दिया, फराह गोगी दी, ठीक है, और पंजाब की जो अब सूरत हाल है ये इन्हीं की बदौलत है, इसमें कोई शक नहीं है कि उस बंदे को जिसको पता ही नहीं चीफ मिनिस्टर की अलग बेस है, और एक वो जो इमरान खान की जोजा की दोस्त थी फराह गोगी, जो पोस्टिंग और ट्रांसफ़र पे लाखों करोड़ों रुपए लेती रही, उनमें किसको सरपरस्ती हासिल थी? मैं ये अपनी बात इसी पे ख़त्म करना चाहता हूँ। देखिए हर तरफ पाकिस्तान के इंसाफ का सिलसिला जारी है, जहाँ पे भी आप जाएं पीटीआई 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 पीटीआई। सर मैं पीटीआई का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन आप मुझे बताएं तो सही पीटीआई का वोट किस लिए? आवाम के लिए। किसके लिए? अवाम के लिए। चोरी करके अंदर चले जाए वो अवाम के लिए गए? चोरी करके तो नहीं ये वो यार जब आप या मैं कहता हूँ चोर चोर, मैं अपने गिरेबान में देखूँ 4 उंगलियां मेरी तरफ एक उसकी तरफ। देखिए चोरी जिसने की है वो तो बाहर लंदन में बैठा हुआ है नवाज शरीफ। सर मैं कहता हूँ चोर वो भी है, तो चोर ये भी तस्लीम करे ना। मुल्क छोड़ तोशा खाना मुल्क छोड़ के तो नहीं गया ना इमरान खान। जी मुल्क छोड़ अभी डील चल रही है मुल्क छोड़ने के लिए। नहीं ऐसे हर किस नहीं होगा। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी। नाज़रीन आपने देखा आज हम मौजूद थे ज़िला रावलपिंडी में, जो इस्लामाबाद के साथ जुड़वा शहर कहलाता है। वहाँ पे हमने इलेक्शन के सिलसिले में एक सर्वे किया कि आइंदा जनरल इलेक्शन में वोट किसके लिए। अक्सर लोगों का कहना था यहाँ पे वोट हम क्या दें, गरीब आदमी पिस के रह गया है, बिजली के बिल और गैस के बिल और महंगाई आसमान को छू रही है, गरीब आदमी खुदकशियों करने पे मजबूर है, 2 टाइम की रोटी भी यहाँ मुयस्सर नहीं, और हर आदमी आने वाला चाहे वो पीपल्स पार्टी से हो, मुस्लिम लीग नून से हो, तहरीक इंसाफ से हो, हर जो सियासतदान है जीतने के बाद वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जेबें भरता है और गरीब आदमी का कोई नहीं सोचता। इसी के साथ आपका मेज़बान मंजूर चौधरी अब आपसे इजाज़त चाहता है। देखते रहें पाक उर्दू न्यूज़।